और यहाँ पे है ठुलजा, ये काट के लाए हैं उधर से और हम काट के लाए हैं उधर से। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिल्मगढ़ ब्लॉग्स में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बड़े होंगे, मैं भी बड़े हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से और मैं जा रही हूँ खेत में घास काटने के लिए। ताई और नीतू पहले ही चले गए हैं और मम्मी आ रही है पीछे से। पहाड़ों में आजकल हो गई है घास कटाई शुरू, जिसको हम असौज बोलते हैं। इसमें खेतों में और जहाँ पे घास होती है उसको पूरा काट के सुखा लिया जाता है और वही करने के लिए हम जा रहे हैं खेतों में। वैसे असौज लगे हुए 10 दिन हो गए हैं, पर हमने अभी शुरू नहीं किया था क्योंकि अभी घास थोड़ी हरी थी और हमने अब शुरू करना स्टार्ट कर दिया है। अब ताई लोग गए हैं, दिखाती हूँ कि हम आज क्या करने वाले हैं। मैं आ गई हूँ अपने खेत में जहाँ पे हमने ज्वार की फसल उगा रखी है। इसमें बहुत सी जगह पर सुअर ने भी पूरा ही ख़राब कर रखा है और चिड़ियाओं ने भी इसको खा रखा है, इसलिए हम इसकी बालियाँ पहले नहीं उठा पाए और अभी ये उठाने लायक हो नहीं रखा है। इसमें कहीं कहीं पे नीतू घास काट के पहले ही ले गई है क्योंकि यहाँ पे हमारे वहाँ खतड़कुआ मनाते हैं, उस दिन काट के ले गई है। उस दिन सभी प्रकार की घासें काटी जाती हैं। यहाँ नीचे पे ठुलिया काट रही है और ऊपर यहाँ पे काट रही है नीतू। तो मैं आपको बता देती हूँ कि असौज में घास काटते क्यों हैं। असौज में घास इसलिए काटते हैं क्योंकि आजकल जैसे ही इधर उधर बहुत सारी घास हुई रहती है जो बाद में नहीं होती है, इसलिए हमको इधर उधर ना जाना पड़े करके इसको हम काट के सुखा के रख देते हैं। जाड़ों में भी जैसे बारिश होती है या बर्फ़ पड़ती है तब भी हम इसको डाल सकते हैं गायों को, और ये हमारे अगले साल के बरसातों तक काम आएगा। जब हम बरसातों में बाहर नहीं जा सकते, हम इसी घास को गायों को डालते हैं। जैसे 1-2 पूले भी अगर हमारे पास हरी घास हो तो ये हमारा यूज हो जाता है। तो दोस्तों अभी हमारा रह गया इतना घास काटना और ठुलजा काट रही है यहाँ पे, और इतना हमने पीछे का इतना सारा काट लिया है। अब धूप भी लगने लगी है क्योंकि नीतू और मम्मी चले गए हैं घर, क्योंकि घर जाके वो वहाँ गायों को बांधेंगे, खाना बनाने की तैयारी करेंगे। गायों को भी धूप लगी होगी अभी तक, इसलिए हमने उनसे बोला तुम जाओ घर का काम कर। तो दोस्तों बज गए हैं दिन के 12:30 बजने वाले हैं और हमने काट लिया इतना घास और ठुलजा बांध रही है घास को घर के लिए, गायों के लिए। वैसे मम्मी ले गई है, वो घर में खाना बना रही है और हम भी जाते हैं घर को क्योंकि घर जाके नहाएंगे खाएंगे, उसके बाद फिर आएंगे खेत में। अब हमारा ज़्यादा नहीं रह गया है, बस इतना सा है जो सुबह के काटेंगे शायद, क्योंकि शाम को मम्मी लोग जाएंगे ऊपर मल्ली सुनी में जो है वहाँ से काटना है घास, क्योंकि वहाँ पे फिर गाय बैले लग जाएंगी नहीं तो वहाँ पे घास खाने के लिए। और आज का खेत मैंने आपको दिखाई दिया है कितना हमने घास काट लिया है। और ये खेत में से हमने ज़्यादा उठाया नहीं, बस इतना सा हमारा हो रखा है क्योंकि यहाँ पे सारे सूअर और चिड़ियाओं ने सारा खा दिया था और कहीं कहीं पे तो चूहों ने भी बहुत खा रखा है इसको। और ये वैसे ही बारिश से ख़राब भी हो गया, जो आपको पीला पीला दिख रहा है वो सारा ख़राब हो रखा है और कभी कभी कोई सूख रखा है। तो अभी बज गए हैं शाम के 4 और मैं फिर से आ गई इसी खेत पे। मम्मी और ताई और नीतू तो चले गए हैं ऊपर क्योंकि वहाँ का घास भी काटना ज़रूरी था, और मैं आई हूँ इस खेत पे इसको ख़त्म करने के लिए। और मैंने सबसे पहले अपने घर के कुछ छोटे मोटे काम निपटाए, उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ और मैं अब काटती हूँ यहाँ का घास, और बने रहिए आप मेरे साथ। घास काटने से पहले मैं इनको निकाल लेती हूँ क्योंकि ये हम निकाल के अलग रख देंगे, क्योंकि बाद में अगर हम इस घास को इकट्ठा करेंगे तो इसमें चूहे लग जाएंगे और हमारी पूरी घास इसके चक्कर में हमारे पूरी घास को भी खा देंगे, इसलिए हम पहले इसको निकालते हैं उसके बाद काटते हैं यहाँ का सारा घास। वैसे मैं अभी यहाँ आ नहीं रही थी क्योंकि यहाँ पे मम्मी लोग बोल रहे थे कि कल सुबह को जाएंगे, पर कल से हम दूसरी जगह से घास काटना शुरू करेंगे और इसको हमने काटना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसको काटेंगे तभी तो दूसरी जगह जाएंगे। इसलिए मैं इधर आ गई और मम्मी लोग ऊपर चले गए।
फाइनली दोस्तों मेरा खेत हो गया है कंप्लीट और शाम के बज गए हैं 6। घर जाके मैंने खाना भी बनाना है, सब्ज़ी बनानी है और घर का काम भी करना है, इसलिए मैं जाती हूँ घर। मम्मी और ठुलिया दूर गए हैं, इसलिए वो थोड़ा देर में आएंगे, इसलिए मैं चलती घर। मिलती हूँ आपको घर में। तो दोस्तों घर आके मैंने सब्जी अपनी चढ़ा दी है और अभी बजे हैं शाम के 7। और आज की वीडियो को करते हैं हम यहीं पे समाप्त। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। मिलते हैं एक नए दिन एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।